नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जन निहारो भेव। एक ऋषि हुए थे जिनका नाम भगवान अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि और माता सती अनसुईया। सती अनसुईया माता के पुत्र जो है दत्तात्रेय होते हैं, और चंद्रमा भी होते हैं माता सती अनसुईया के, और और ये जो है दुर्वासा ऋषि होते हैं। और कहते हैं कि कनफुकवा गुरु से संतुष्ट हो जाओ। उस समय में दत्तात्रेय जी जो है ये कहते हैं कि जब तक ले आत्मज्ञान न हो और रहनीदार गुरु न हो, और तब तक ले गुरु के बदलते रहो, जब तक ले पूर्ण आत्मज्ञान ना हो, जब संतुष्टि ना हो, जब अपने आप के स्वरूप के बोध ना हो जाए। कनफुकवा गुरु से दूर रहना है। एक कनफुकवा गुरु न अपना कल्याण कर सकता है, न ये दूसरे के कल्याण कर सकता है। ये शिष्य खोजता है, और जो आचरणशील जो है सतगुरु होते हैं उनके पास उनके शिष्य खोजता है, और बहुत मुश्किल से वो गुरु मिलते हैं। उनके पास न दिखावा होगा, न बनावटी होगा, न दिखावटी होगा, और न कोई चाह से परे होते हैं। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी बहुत ऊंच कोट के भगवान थे, ऋषि थे, महात्मा थे, और अत्रि ऋषि के पुत्र थे। माता जो है सती अनसुईया उनकी माँ थी, अत्रि ऋषि पिता थे, और चंद्रमा दुर्वासा ऋषि दोनों भाई होते हैं। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी से शिक्षा लिए थे। पृथ्वी जो है सबको धारण करती है, और पूरा जो है भूमंडल पर जितने मनुष्य हैं सबको शरण देती है, और पृथ्वी जो है जन्मदाता है। ये शरीर में जो है पृथ्वी जो है जड़ और चेतन दोनों सृष्टि के निर्माण में योगदान पृथ्वी के बहुत बड़ा है। वन है, पहाड़ है, झरना है, समुद्र है, सागर है, पर्वत है, सब कुछ को धारण करती है। और मनुष्य में 4 खाने हैं: अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा, अनेक तरह के पक्षी, ये 3 खानी भोग भूमि है। ये सब के सृजना जो है पृथ्वी के तत्व से होता है। और मनुष्य देव योनि है। संसार में जितना देवी देवता हुए ये अपने कर्म से देवी देवता बने हैं, और अपना कर्म से अपना किस्मत लिखे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म ही ईश्वर है, अब कर्म ही पूजा है। जो इस बात के मान के चलता है वो सुखी रहता है, और जो इस बात को नहीं समझता है वो दुखी रहता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। कर्म से समय बलवान होता है। पुरुष बली ना होता है, हो तो समय बलवान। पुरुष बलवान ना होता है, कर्म से समय बलवान होता है।
और कर्म से समय खराब भी होता है। तो इन्होंने पृथ्वी के धारण शक्ति के देख करके गुरु होना चाहिए पृथ्वी जैसे सबको धारण करे। ऐसा ना होना चाहिए द्रोणाचार्य के जैसे किसी से आता है पढ़ने के लिए तो उसको जातिवाद में धोखा देकर उसके अंगूठा कटवा ले। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहनी है। गुरु सबके होता है, उसमें पक्षपात ना होना चाहिए। समुद्र के जैसे वो बड़ा दिल के होना चाहिए, सबके शिक्षा दे। शिक्षा किसी के व्यक्तिगत ना है, ऊंच नीच ना है, सबके पूरा अधिकार है। दूसरा जो है जल गुरु बनाए भगवान दत्तात्रेय, दूसरा गुरु जल बनाए। जल जो है समुद्र कितने शांत होता है और छोटी छोटी नदियां कितने उफान मारती है। तो यहाँ इसे वो शिक्षा लिए कि समुद्र के जैसे शांत होना चाहिए साधु के, संत के, और परम शांति के अनुभूति करना चाहिए। जहाँ समुद्र शांत रहता है, आवाज ना होता है। ऐसे जो है तीसरी गुरु जो है अग्नि को बनाते हैं। अग्नि जो है जिस तरह से सारे विकार को जला देता है, सारे वस्तु को जला देता है, उसी तरह से संत साधु के होना चाहिए कि दुर्गुण रूपी जितने विकार है, वासना है, कामना है, राग द्वेष तृष्णा है, ये सब के जो है स्वाहा कर दे। तो ये गुरु जो है अग्निदेव से ये शिक्षा लिए थे भगवान दत्तात्रेय। उसके बाद से चौथा गुरु बनाते हैं वायु के। वायु जो है बिना वायु के मनुष्य के जिंदगी नहीं हो सकता है, किसी के जिंदगी ना है, न जड़ के न चेतन के, और सबके ये जीवन देता है, श्वास से जिंदगी मिलती है। तो इसी तरह से संत गुरु से, सतगुरु से मनुष्य के जीने के रास्ता मिलता है। वो वायु के जैसा निर्मल होना चाहिए। तो ये चारों तत्व जो है सबके लिए बराबर रोशनी देता है। उसी तरह से सतगुरु होता है पांचवा, सबके बराबर इस पंच महाभूत के जैसे सतगुरु और संत भी बर्ताव करते हैं। उनके मात्र यही कल्याण है कि सबके हित हो, सब आत्मज्ञानी हो, सब स्वाध्यायी हो, सब आचरणशील हो और सब बंधन मुक्त हो जाए। ये शिक्षा जो है पवन देव से लेते हैं। ये पांच तत्वों से संसार के सृष्टि और प्रलय दोनों होता है। पांचवा जो है खाली जगह है, इसको जो है निरंकार कहते हैं, इसका कोई आकार ना है। और आकाश जो है खाली जगह को कहते हैं। पृथ्वी आकाश के बीच में संसार की सृष्टि बनती भी है, बिगड़ती भी है। इस बात को ठीक से समझ लें। संसार में जितना पोथी या पोथांग, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं कुछ भी लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव या देवी ये संसार के सृष्टि किया है, प्रलय किया है, वो केवल उनके शिष्य का अपने गुरु के प्रति कल्पना है, बढ़ चढ़ करके वर्णन किया गया है। वो गुरु जो है छवि खराब करती हैं महापुरुषों के। जो आत्मज्ञानी होता है, आचरणशील होता है, जो मुक्त हो, जीते जी मुक्त होता है, वो देवी देवता है। चाहे नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़े कोई हो। उसके बाद जो है वो आकाश के भी गुरु बनाते हैं। जगह आकाश जो है उसमें सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, वायु भ्रमण करता है, 9 ग्रह भ्रमण करता है, सब अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं और सब अपने नियम में नियमबद्ध है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय के कहना है कि जिस तरह से आकाश में सब अपने अपने क्रिया कर रहे हैं, उसी तरह से संत सतगुरुओं के
भक्तों के भी जो है अपने रहने में अटल होना चाहिए और अपना कल्याण के मार्ग में अग्रसर होने करके अपना कल्याण करना चाहिए। चंद्रमा से वो शिक्षा लेते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा शीतल रोशनी देता है समाज के ये पृथ्वी पर, बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत लोग उसे अच्छे और अंधेरा में भी जो है प्रकाश के अनुभव करते हैं, सुख के अनुभव करते हैं। ऐसा ही संत और सतगुरु और साधक के होना चाहिए, चंद्रमा के जैसे समाज को शीतल रोशनी दे। तो ये पांचवा गुरु, छठा गुरु थे, सातवां में सूर्य है। सूर्य जो है जिस तरह से अंधेरा को अंत कर देता है और प्रकाश से प्रकाश कर देता है, उसी तरह से संत और सतगुरु को होना चाहिए कि अज्ञानता रूपी अंधियारी के नाश कर दे। तो ये जो है सूर्य से शिक्षा लिए। आगे जो है 8 नंबर में कबूतर से शिक्षा लेते हैं। कबूतर जो है ये अपने बच्चों से जो है, एक कबूतर है एक कबूतरी है, और ये दोनों एक पेड़ पर बैठे हैं और उसके बच्चे होते हैं, वो बहेलिया के जाल में फंस जाते हैं और बहेलिया जो है बच्चों के पकड़ लेता है और बच्चों के मुंह में आकर के कबूतरी भी उसी जाल में कूद पड़ती है, कबूतर भी कूद पड़ता है और दोनों सब परिवार मारा जाता है। यहाँ से ये शिक्षा लिए थे भगवान दत्तात्रेय जी कि मोह में अपना पतन ना करना चाहिए। मोह जो है बंधन के राजा है, संसार इस मोह जाल में फंसा हुआ है। तो ये मोह के त्याग देना चाहिए, वही अपना साधना करके कल्याण कर सकता है। मोही नहीं, रागी नहीं, विरागी। आगे जो है अजगर के जो है वो अपना गुरु बनाते हैं। अजगर जो है जो कुछ मिल जाता है उसको खा के जहाँ रहता है वहाँ मस्त पड़ा रहता है, कोई उद्वेग नहीं। उसी तरह से साधु के जो है एक जगह कहीं बोझा ना बनना चाहिए, टहलते रहे, चलते रहे, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे और के आग में ना जले। तो इस तरह से स्थिरता जो है अजगर से लेते हैं शिक्षा। अजगर जो है ये 9वां गुरु होता है। 10वां जो है सिंधु होता है, समुद्र। समुद्र जो है जिस तरह से जो है संसार के सारी नदियां उसमें जाके गिरती है और सबको जो है अपने गोद में ले लेता है, ऐसा ही सतगुरु और संत और साधक होना चाहिए। पूरा मानव जाति के जो सभी समाज के मनुष्य जाति के हैं वो सबके अपने दिल के अंदर जगह देना, सबके कल्याण के मार्ग में प्रेरणादायक बनना, अपना कल्याण करना, समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना। ये जैसे समुद्र जो है सब नदियों के जगह देता है, ऐसे सभी मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना। पतंग भी होता है। पतंग जो है रूप के दीवाना होता है और उसमें टक्कर मार करके जल के मर जाता है। सतगुरु और संत और भक्त समाज के चेतावनी है कि पतंगे के जैसे रूप में आशिक होकर के अंधा ना बने, जल के मर न जाए। क्योंकि ये जैसे कोई लड़की है, देख लिए काम के बीच चढ़ गया, अब वो जितने नजदीक जाएंगे तो पतन हो जाएगा। आज जलना मरना है और कुछ हाथे न लगेगा, दुख ही दुख है। यहाँ जो है भगवान दत्तात्रेय बताना चाहते हैं कि अपना कल्याण तबे होगा जब इसे दूर होगे, रूप के आशिक ना होगे, रूप के आसक्ति रहित बनोगे तब कल्याण होगा। आगे जो है भौरा से गुरु बनाते हैं।
ये भावरा जो है ये 12 नंबर के गुरु होता है। ये भावरा जो है फूल पर सुगंध लेने जाता है और उसमें आसक्ति में समय भूल जाता है और वो फूल बंद हो जाता है, उसी में भंवरा बंद हो जाता है। हाथी शाम के जाती है, फूल को खा जाती है और भंवरा मारा जाता है। तो ये इस तरह से जो है भंवरा जो है कि जैसे आसक्ति में फंसना ना है, एक गंध की आसक्ति है, सुगंध में भंवरा मारा जाता है। उसी तरह से हम लोग जो है ये संसार के सुगंध के चक्कर में हम खुद आसक्त हो जाते हैं और वो सुगंध हमारे पतन के कारण बन जाता है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय यहाँ से जो है सुगंध के आसक्ति से बचने के लिए बताते हैं, ये शिक्षा लिए थे। आगे जो है मधुमक्खी होती है, ये भी गुरु है, ये 13वां गुरु है। मधुमक्खी जो है सारे फूल के रस के, फल के रस के इकट्ठा करके शहद बनाती है और शहद में जो है जब उसमें शहद पूरा हो जाता है तो एक शहद निकालने वाला आता है, धुआं दिखाता है, सब उड़ जाती है और वो शहद के जो है निकाल लेता है और सारे जो है मधुमक्खी हाथ मलते रह जाती है। तो यह इसके मतलब है कि हम धन बटोरने में सब परिवार खुद सब मिल करके धन के बटोरने में लगे हैं, उपयोग नहीं करते हैं, बटोरने में लगे हैं। और एक जो है डाकू आता है, जान भी मारता है और सब धन दौलत लूट भी लेता है। यहाँ से ये शिक्षा लिए कि बटोरने के चक्कर में जो बचा है वो भी मत लुटवा देना। यहाँ रहने की भी बात है कि जो हमारे अंदर सतगुण है इसको जो है दुर्गुण जो है समाप्त ना कर दे, इसलिए अपना सतगुण के रक्षा करो। यही जो है शहद है, मीठा रस है। अपना आचरण सतगुण को धारण करना ये शहद है, दुर्गुण से बचा के रखना। न तो हाथ मलना है, जी मधुमक्खी के शहद निकलने पर मधुमक्खी हाथ मलते रह गई। आगे जो है हाथी होती है और हाथी से वो शिक्षा लेते हैं कि हाथी जो है, हाथी के जो फंसाने वाला होता है वो गड्ढा खोद देता है, उसमें कागज के हथनी बनाता है, टाट रख देता है और हाथी अपने बल के मद में होता है, जाके धक्का मारता है, कागज के हथनी फटती है, वो गड्ढा में गिर जाता है। आदमी पकड़ करके उसको नचाना शुरू कर देता है। यहाँ समझना चाहिए कि वो हाथी कौन है, काम है। इसके जो है स्त्री के देख करके कामना में जो है अंधा हो करके जाके टक्कर मारे और उसी के वासना में डूब जाए और अपना पतन कर ले। तो इसलिए जो है हाथी के उपमा काम को दिया गया है। अपार बल है काम में, सब इस काम के शिकार हुए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब, बहुत कम लोग बचते हैं। इसलिए काम रूपी हाथी से सावधान रहे। ये जो है वो गड्ढा में गिरने के बाद निकलने का होश ना रहेगा। आयाशक्ति के जो है अंधकार में हम अंधे हो जाएंगे और लोक पर लोक खराब हो जाएगा, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। आगे जो है मिर्गा भी होता है। मिर्गा के नाभि में कस्तूरी होता है और उसके सुगंध के रात दिन खोजता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानहु नाय। जिन्हें वो कस्तूरी ढूंढता है लेकिन ये नहीं जानता है कि हमारे नाभि में ये कस्तूरी है। उसी तरह से मनुष्य राम को खोजता है, ये नहीं जानता है कि हमारे घट में हृदय में जो रमता है, जो हमारी जिंदगी है, वही राम है, वही परमात्मा खुदा गॉड है। तो यहाँ से भगवान दत्तात्रेय जी ये शिक्षा लेते हैं मिर्गा से।
आगे जो है मछली होती है, ये भी जीव के स्वाद में बंसी में जो है दाना डाल करके अब मारते हैं, और कंडील जो है इशारा करती है, वो दाना खाने जाती है और उसके पीछे मारी जाती है। तो इसी तरह से अपना मुंह के चूल्हा ना बनानी है, लोभ में अंधा ना होना है, भोग स्वाद के पीछे रोगी ना होना है, हमेशा होश में रहे। बेहोश होंगे तो मारे जाएंगे। सतर्क रहे, सावधान रहे। तो ये मछली से ये शिक्षा लेना है कि रस में आसक्त ना हो जाए, सावधान रहे, बचे, आसक्ति रहित रहे। आगे जो है पिंगला वेश्या होती है। पिंगला वेश्या जो है, उसके यहाँ एक पंडित जो है जाता है, उसे वो पैसा मांगती है। उसके पास पैसा ना होता है, आचार्य होता है, और उस जो है उसके पास कोई ना जाता है। लास्ट में जो है वो पैसा लेके जब पंडित आता है तो ये अपने एक दूसरी दिशा में घूर करके कहती है कि हम वासना के चक्कर में हम अंधी हो करके आपको कर्म कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वो काम करें जिससे कि हमारे जो है परम शांति मिले, सुख मिले, ज्ञान मिले। ये बात जो है वो पंडित सुन लेता है। उसके बाद जो होश में आ जाता है पंडित, काम के वासना उतर जाता है और उसको गुरु बना लेता है, और उसे मार्गदर्शन पा करके अब वेश्या पिंगला और ये पंडित दोनों जो है कल्याण मार्ग में पार हो जाते हैं। इसके बाद से जो है उड़ेल पक्षी होती है, जो बाज होता है, मांस के टुकड़े लेकर उड़ता है, और वो उसके पीछे और 10 गो लग जाते हैं, और वो लास्ट में बांझ लगते हैं तो पक्षी जो है मांस के टुकड़ा छोड़ कर देता है, तब जाकर उसके जान बचता है, और वो सब आपस में लड़ते हैं, मरते खाते हैं। उसी तरह से संसार के जो है ये वस्तु है, पदार्थ है, सब कुछ है। अगर इसके में हम चिपकेंगे, आसक्त होंगे, अपना मानेंगे, तो ये हमारे दवादार लोग हमके जो है जीना हराम कर देंगे। इसलिए जो कुछ है उसमें संतुष्टि रहे, और के चक्कर में के आग में जरे ना, इससे बचे। तो यहाँ पर जो है 18वां गुरु जो है भगवान दत्तात्रेय जो है वो पक्षी को बनाए, बालक को भी बनाए। बालक जो बचपन में होता है तब बिल्कुल फीट फाट होता है, कोई चिंता फिक्र ना होता है, बच्चे के जैसे साधु अब बुढ़न के होना चाहिए। उसके बाद से कुंवारी औरत जिंगा रहती है अपने बाप के घर में, अपने पति के घर में, अपने पुत्र के साथ में, वैसे संत के जो है